नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है हरियाणा राज्य के गुड़गांव जिले से और इसी गुड़गांव जिले के अंदर एक अमरापट्टी नाम का गांव होता है और इसी गांव में रहने वाली काजल देवी जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करती थी, क्योंकि जब से इसका पति गुजरा था तब से ही ये मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देती है। इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश ने 1 साल पहले 12वीं कक्षा पास कर ली थी। अब मुकेश चाहता था कि वह कोई अच्छी खासी नौकरी करेगा और फिर अपने घर के जो हालात हैं उनको ठीक कर लेगा। इन दोनों के घर में इतनी गरीबी होती है कि इनके पास घर के नाम पर एक टूटा-फूटा कमरा हुआ करता था। मुकेश अब सोचने लगता है कि उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती है, उसको मेहनत मजदूरी करते हुए काफ़ी साल गुज़र चुके हैं। उसने मुझे मेहनत मजदूरी करके पाल-पोस कर बड़ा कर दिया है। अब मैं कोई अच्छी-सी नौकरी करूँगा और नौकरी करने के बाद अपने अपनी माँ का जो सर है वो फ़क्र से ऊँचा कर दूँगा। और इस तरीके से वक़्त गुज़रता चला जाता है। मुकेश अब एक किसी की नौकरी की तलाश करना शुरू कर देता है, लेकिन नौकरी उसको कहीं पर भी नहीं मिल पाती है और इस तरह से मुकेश थक-हार कर अपने घर पर बैठ जाता है। आखिरकार एक ऐसा वक़्त आ जाता है जिसमें मुकेश की माँ काजल देवी एक सुनार के घर पर चली जाती है मेहनत मज़दूरी करने के लिए। उस सुनार का नाम आकाश देव होता है और आकाश देव की नज़र जैसे ही काजल देवी पर पड़ती है तो फिर काजल देवी को इस खूबसूरती और सुंदरता को देखकर उसके पास आ जाता है। उसको कहने लगता है कि तुम्हें ये काम धंधा शोभा नहीं देता है, तुम मेरे घर पर नौकरानी का काम करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे खासे पैसे दूँगा। अब ये जो महिला होती है काजल देवी तुरंत मान जाती है और कहने लगती है कि मैं कल से तुम्हारे घर पर नौकरी करना शुरू कर दूँगी। और इस तरह से आकाश देव 1 महीने की पेमेंट इसको तुरंत एडवांस में दे देता है, क्योंकि आकाश देव की जो नीयत होती है इस महिला पर खराब हो चुकी होती है। और आज के समय में तो ये महिला इससे 1 महीने की आगामी तनख्वाह लेकर अपने घर पर आ जाती है और घर पर आने के बाद अपने बेटे मुकेश को कहने लगती है कि बेटा मुझे तो नौकरी मिल गई है। और इस तरीके से अब ये काजल देवी उस आकाश देव सुनार के घर पर काम-काज करना शुरू कर देती है। लगभग 20 से 25 दिनों का वक़्त गुज़र जाता है। एक दिन जैसे ही काजल देवी अपने घर में बैठी होती है, तब इसका बेटा मुकेश हँसता-मुस्कुराता हुआ इसके पास आता है और कहने लगता है कि माँ, मुझे भी कारखाने में नौकरी मिल गई है। तब इसकी माँ खुश हो जाती है और काजल देवी अपने बेटे मुकेश को कहने लगती है कि बेटा, मुझे महीने में 15,000 रुपए मिलते हैं और तुम भी थोड़ा बहुत अगर पैसे कमाने लगोगे तो हमारा घर का जो हालत है वो ठीक हो जाएगी। और इस तरह से मुकेश भी अब एक कारखाने में काम करना शुरू कर देता है। मुकेश हर रोज़ सुबह के 9 बजे के आस-पास कारखाने में जाता था और वहाँ पर काम करने के बाद रात के 8-9 बजे के आस-पास घर पर आ जाता था। दूसरी तरफ उसकी माँ काजल देवी भी सुबह के 9 बजे के आस-पास उस आकाश देव सुनार के घर पर चली जाया करती थी। अब इस तरीके से ये दोनों मिल-जुल कर काम करना शुरू कर देते हैं। महीने में कम से कम 30-35 हज़ार रुपए दोनों कमाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से घर के अंदर 2-4 पैसे आने लगते हैं, घर के अंदर खुशियों का माहौल बन चुका होता है। अब जैसे मुकेश एक दिन अपने कारखाने में नौकरी करने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके एक कर्मचारी से हो जाती है, जो कि इसी कारखाने के अंदर मज़दूरी करने के लिए आया था। उस लड़के का नाम मोहर सिंह होता है। मोहर सिंह जो कि देखने में बड़ा ही हैंडसम नौजवान लड़का होता है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है और बातचीत से दोनों के बीच गहरी दोस्ती भी हो जाती है और इसके बाद ये लड़का मुकेश मोहर सिंह को लेकर अपने घर पर भी आना शुरू कर देता है। यहाँ से बात बिगड़नी शुरू हो जाती है और इस तरीके से आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें मुकेश का जन्मदिन होता है। मुकेश अपने दोस्त मोहर सिंह को कहने लगता है कि आज मेरा जन्मदिन है और आज हम घर पर पार्टी करने वाले हैं। इस तरह से मोहर सिंह कहने लगता है कि फिर तो बड़ी अच्छी बात है, हम शाम के 5 बजे के आस-पास यहाँ से निकल जाएँगे और फिर तुम्हारा जन्मदिन मनाएँगे। जैसे शाम के 5 बजे के आस-पास का वक़्त होता है, तो मोहर सिंह और मुकेश ये दोनों अपने कारखाने के मालिक से छुट्टी लेते हैं और इस तरह से मुकेश के घर पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही मुकेश के घर पर पहुँचते हैं, तो मुकेश देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और इस तरह से मुकेश जब घर के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर देता है, तो काजल देवी दरवाज़ा खोलती है और काजल देवी अपने कपड़ों को सँभालती हुई दरवाज़ा खोल रही होती है।
इसके बाद मुकेश जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है कि आकाश देव सुनार उसके घर के अंदर अपने कपड़े संभाल रहा होता है। अब मुकेश सारी बातें समझ जाता है, लेकिन अपनी माँ काजल देवी को आज के समय में कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि इसका दोस्त जो मोहर सिंह होता है इसके साथ होता है। अब मुकेश को देखते ही देखते गुस्सा आने लगता है, लेकिन आकाश देव सुनार वहां से निकल चुका होता है। अब इसके बाद मुकेश अपने दोस्त मोहर सिंह को कहने लगता है कि मोहर सिंह, आज हम दोनों बैठकर शराब भी पीने वाले हैं। काजल देवी अपने बेटे को समझाती है, लेकिन मुकेश मानने को तैयार नहीं होता है। और इसके बाद मुकेश नजदीकी ठेके में जाता है, वहां से अच्छी खासी शराब खरीदता है और इसके बाद मुकेश का जन्मदिन अच्छे तरीके से मनाया जाता है। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मुकेश और मुकेश का दोस्त मोहर सिंह दोनों शराब पीना शुरू कर देते हैं। दोनों को काफी गहरा नशा हो जाता है। जैसे ही दोनों को नशा होता है तो वहां पर मुकेश कुछ ज्यादा ही पी लेता है, जिसके कारण मुकेश को गहरी नींद आ जाती है और मुकेश सो चुका होता है। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। मोहर सिंह को भी काफी नशा हो चुका था और इसके बाद नशे की हालत में मोहर सिंह की नीयत मुकेश की मां काजल देवी पर खराब हो जाती है। दूसरी तरफ काजल देवी भी मोहर सिंह के साथ कुछ आज करने के लिए तैयार होती है। इस तरह से रात के 11 बजे के आसपास मोहर सिंह खाना भी खाता है और खाना खाने के बाद चारपाई पर लेट जाता है। इसके बाद काजल देवी लाइट बंद करती है और लाइट बंद करने के बाद वह जानबूझकर मोहर सिंह की चारपाई पर लेट जाती है और इसके बाद रात के दौरान इन दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम हो जाते हैं। बात यहाँ से और भी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। जैसी अगली सुबह होती है तो मुकेश अपने दोस्त मोहर सिंह को कहने लगता है कि यार, मेरा घर पर मन नहीं लगता है, मैं इस घर बार को छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसका दोस्त मोहर सिंह उसको काफी देर तक समझाता है और इसके बाद मुकेश अपने दोस्त की बात मानकर फिर से कारखाने में मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। दोनों दोस्त जैसे ही मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं तो सुबह के 11 बजे के आसपास मोहर सिंह अपने दोस्त मुकेश को कहता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। और इस तरह से जो मोहर सिंह होता है अपने दोस्त को झूठ बोलकर मालिक से छुट्टी लेकर अब मुकेश के घर पर काजल देवी से मिलने के लिए आता है। काजल देवी घर का दरवाजा खोलती है और इसके बाद काजल देवी इस लड़के मोहर सिंह को लेकर अपने कमरे में चले जाती है। कमरे में जाने के बाद ये दोनों फिर से उसी रात की पूरी कहानी को दोहरा लेते हैं। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद मोहर सिंह इसके घर से निकलता है और पड़ोस की एक महिला उसको देख भी लेती है, लेकिन वो महिला उसको देखकर नजरअंदाज कर देती है। आखिरकार लगभग 20 दिन का वक्त गुजर जाता है। इन 20 दिनों के दौरान मोहर सिंह कई बार अपने कारखाने से छुट्टी लेकर आया करता था और काजल देवी से मिला करता था, जिसमें काजल देवी की भी खुद से मर्जी हुआ करती थी। लगभग 2 महीने का वक्त गुजरने के बाद आखिरकार एक ऐसा दिन आ जाता है जिसमें मोहर सिंह अपने दोस्त मुकेश को कहने लगता है कि आज मेरी तबीयत खराब है, मैं अपने घर पर जा रहा हूँ। अब मुकेश सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये जो मेरा दोस्त मोहर सिंह है, ये हर तीसरे चौथे दिन इसकी तबीयत खराब होती है या फिर ये कोई ना कोई बहाना मार कर अपने घर पर चला जाता है। आज मुझे देखना चाहिए कि ये घर पर जाकर आखिर करता क्या है। और इसके बाद थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मुकेश भी इसके पीछे पीछे चल पड़ता है। लगभग थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मोहर सिंह अब मुकेश के घर पर चला जाता है और घर का दरवाजा खोल लिया जाता है। इसके बाद काजल देवी इस मोहर सिंह नाम के लड़के को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। मुकेश आज इसके पीछे पीछे चला गया था। मुकेश ने मोहर सिंह को घर के अंदर प्रवेश करते हुए देख लिया था और इसके बाद मुकेश 5 मिनट का वक्त गुजरने के बाद जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक देता है तो फिर काजल देवी दरवाजा खोलती है। काजल देवी देखती है कि उसका बेटा मुकेश उसके सामने खड़ा हुआ था और मुकेश को देखकर वह दंग रह जाती है, उसके माथे पर पसीना आने लगता है। मुकेश सारी बातें समझ चुका होता है। इसके बाद मुकेश जैसे ही घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसका दोस्त मोहर सिंह चारपाई पर निर्वस्त्र अवस्था में लेटा हुआ था। अब ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखकर मुकेश का दिमाग चकरा जाता है, उसको काफी गुस्सा आने लगता है। घर में एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है, कुल्हाड़ी उठाता है और देखते ही देखते अपनी माँ के ऊपर कुल्हाड़ी के साथ वार करना शुरू कर देता है। लगभग 20 से 25 वार किए जाते हैं और इस तरीके से इसकी माँ मौके पर अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद मुकेश
अब अपने दोस्त मोहर सिंह पर कुल्हाड़ी के साथ कई वार करता है और कुल्हाड़ी के साथ जब कई वार किए जाते हैं तो मोहर सिंह भी अपना वहां पर दम तोड़ चुका होता है। घर के अंदर कोहराम मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है और फिर जैसे चीख पुकार की आवाज पड़ोसी सुनते हैं तो पड़ोसी भी दौड़े दौड़े वहां पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस जैसे ही वहां पर मौके पर पहुंचती है तो दोनों के शव को अपने कब्जे में ले लेती है और इसके बाद इस लड़के मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इसको पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद जब पुलिस इससे सवाल जवाब करती है तो फिर मुकेश अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने सुनाने पर मजबूर हो जाता है। जैसे ही पुलिस इसकी पूरी कहानी को सुनती है तो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर लड़के ने हत्याकांड रच ही दिया और इसके बाद पुलिस इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर करती है। इस पर एक मुकदमा दायर कर दिया जाता है। ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इस लड़के मुकेश को क्या सजा सुनाएंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में मुकेश ने क्या अपनी माँ के साथ, अपने दोस्त के साथ सही काम किया था या गलत किया था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।